हमारा रामानंदाचार्य संप्रदाय विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय है। हमारे यहाँ के साधु को आप कुछ भी कह लेंगे क्या? जिनको आपने कहा उनका नाम परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य है। 2027 में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी जमानत जब्त हो जाए। राजनायक होने के सारे लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उनका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सारे त्यागी हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, राजनायक हैं और नेतृत्व करता है, विचारों में क्रांति है और निर्णय में एकाग्रता है। ये पूरी तरह से आपके स्वयं के विनाश का कारण है। ये इस प्रकार के कई सारे कृत्य वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है इस कारण से 2027 में उनको बड़ा दंड आने वाला है। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान तो वैसे भी भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत में ही रहेगा। हमने उनको कुछ दिनों के लिए दे दिया था, वो नहीं संभाल पाए, हम फिर वापस ले लेंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान एक ऐसी पूजनीय शख्सियत हैं जिनके ज्ञान ने सदैव मानवता को सत्यता का आईना दिखाया है। आइए एक बार फिर हम स्वागत करते हैं अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सीताराम की कृपा से आपका और आपके दर्शकों का खूब कल्याण हो, खूब मानस पवित्र हो और भगवान की भक्ति में खूब मन लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावण मास में आपका आगमन हुआ है हमारे इस स्टूडियो में, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा क्या मायने रखती है? देखिए, कांवड़ यात्रा वो केवल एक यात्रा नहीं है, वो धर्म की दिशा में चलने वाला एक ऐसा अनूठा उपक्रम है जिसमें भगवान और भक्त के बीच में कोई दूरी नहीं रहती, दोनों ही एक हो जाते हैं। मतलब ये ऐसा प्रेम है, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, अमलया भक्ति कहते हैं इसको कहते हैं कि ये अमलया भक्ति है। और अमलया भक्ति ये कहती है कि भैया दोनों एक जैसे जब हो जाएं, बोले सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेमा वशास्याम नहीं देव पापम, ऐसा कुछ बचता ही नहीं है बीच में, जो देव और याचक दोनों ही अपने आप में प्रेमी हो जाते हैं और एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि क्षमता और सामर्थ्य जो आती है वो भगवत कृपा से। क्योंकि आप सोच कर देखिए, विचार करके देखिए कि ये कोई 1-8 किलोमीटर की यात्रा नहीं है जी। ये बहुत लंबी यात्रा है। शारीरिक क्षमता और वो सामर्थ्य जहाँ से अपनी हद खत्म करता है, समाप्त करता है, वहाँ से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ से कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू होती है। ये हठ योग के अंतर्गत तो ही है। ये हठ योग के अंतर्गत के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भक्ति सोपान की दिशा में चलने वाला सबसे सर्वोच्च स्थान है, सबसे बड़ा है। कुछ लोग कुछ भी इस पे कहें, लेकिन भैया कांवड़ यात्रा अपने आप में भक्त को भगवान बना देने वाली यात्रा है। कांवड़ यात्रा की इसी मिठास में मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कड़वाहट क्यों डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कांवड़ यात्रा में, जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़ यात्रा जो चल रही है, उन्हीं शिव भक्तों पे आरोप भी लगाते, कहते हैं कि शिव भक्त कम हैं, बल्कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो गुंडे माफिया हैं, गुंडे मवाली हैं। और हाल ही में तो इकबाल महमूद विधायक सपा हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि पूरे रूट के ऊपर बदमाशी और बदतमीज़ी होती है। और इससे पहले भी समाजवादी नेता एसटी हसन, उन्होंने लोकसभा पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने तो कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से कर दी थी। तो समाजवादी पार्टी के यही नेता कांवड़ियों पे इस तरह के आरोप लगाते हैं, जबकि आज के टाइम पे कुछ कांवड़ी ऐसे हैं जो पीढ़ी कलश निकाल रहे पूरी कांवड़ यात्रा में, ताकि अखिलेश यादव 27 में चुनकर आ पाएँ और मुख्यमंत्री बन पाएँ। मुझे समझाइए, एक तरफ समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रही है और यहीं कांवड़िए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कैसे विडम्बना है ये? इसमें प्रश्न में ही उत्तर छुपा है आपके। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति। देखो, जो असली भक्त है उसमें न क्रोध है, न मत्सर है, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई किसी पर दोषारोपण करने का भाव है। ये सब तो दिखावटी भगत हैं। इससे पता चलता है कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। वो एक गाना था ना, आप अंदर से कुछ और अमिताभ बच्चन जी वाला, जी। बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बिल्कुल वही वाला भाव है इसमें। आप एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप भगत हो, आपके लिए कलश निकल रहा है, यात्रा निकल रही, भगवान से प्रार्थना हो रही कि आप अगली बार चुन करके आए। जी। आप अगली बार चुनेंगे जो लोग, तभी तो आप आओगे। लोगों का मत मिलेगा जब आपको, तो आप चुनकर आएंगे। लोगों की मति में सनातन प्रवेश कर चुका है। लोगों की मति में सनातन और सनातनी लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आप उनकी मति से मत नहीं पा पाएंगे। आप कितने ही भ्रमित कर लें, आप कितने ही अपवाद फैला लें। अब आप देखिए, मूर्खता का दर्शन है आए दिन। अभी हमारे एक मेरे प्रति बड़ा शिष्यवत भाव रखते हैं पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। बड़े कथावाचक हैं जी। बड़ा कथा करते, बड़ा काम कर रहे हैं। सनातन के प्रति बड़ा भाव अच्छा है उनका। रास्ते पे कहीं भेंट हुई उनका तो और सम्मान करना चाहिए कि संत मिला है, सम्मान करो, प्रणाम करो, नमन करो, वंदन करो, अभिवादन करो। उनसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण को पहली बार ले जाया गया गोकुल, तो उनको उनकी माँ ने क्या कहकर पुकारा। तो वो ऐसा पूछ रहे थे जैसे वो बगल में ही खड़े थे और वो सुन रहे थे क्या कहकर पुकारा गया होगा। आप विचार करके देखिए कि जिसने शास्त्र का दर्शन भी न किया हो, वो ये पूछ रहा है कि भाई क्या कहकर पुकारा गया होगा। अरे जिनके असंख्य नाम हैं साहब, और एक माँ अपने बच्चे को क्या कहकर पहली बार पुकारेगी? क्या बचकानी बातें हैं। टेस्ट ले रहे थे क्या ना अनिरुद्धाचार्य मतलब आप जी का। किसका टेस्ट ले रहे हो? कथावाचक जी। उसका टेस्ट ले रहे हो जो तुमको कम से कम 2-4 हजार साल पढ़ाएगा। मेरा तो खैर शिष्य ही है, उसके शिष्य लोग भी, मतलब हमसे तो कई हजार टाइम नीचे ये लोग। तो क्या कर रहे हो आप एक टीचर को आज ही जो क्लास में भर्ती होने जा रहा है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग सनातन समझते हैं क्या? और जिनकी वकालत कर रहे हैं जिन मुस्लिमों की, उनके यहाँ सोच कर देख लें एक बार। उनके यहाँ जो मौलाना ने कह दिया, जो उनके औलिया ने कह दिया, जो उनके यहाँ बात बोल दी गई, वही आखिरी सत्य है। उनके यहाँ कभी भी याचक कभी बताएगा क्या कि मुझे क्या देना है? प्रश्नकर्ता कभी ये बताएगा क्या उत्तर क्या आना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, गीता कहती है शिष्यस्तेहम साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम। प्रश्न करने के समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर देने वाला जो कहेगा आपको मानना होगा, तभी आप प्रश्न करिए, अन्यथा प्रश्न मत करिए। क्योंकि जो आप जितना जानते हैं आप उसी को सत्य मानते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप जो जान रहे हैं उतने सत्य नहीं है, उससे इतर भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो उपक्रम देखने को मिल रहे हैं ना जी, इससे इनकी खुद की छवि बहुत धूमिल हो रही है, ये समाप्त हो रहे हैं। 2-4% जो इनके पास वोटर बचे थे प्रदेश में, मुझे लगता है वो छूट जाएंगे और वो समाप्त हो जाएगा। 2027 में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी जमानत जब्त हो जाए। जब देखिए, हमें राजनीति पर कोई चर्चा करने अधिकार नहीं, ना मुझे करना चाहिए। मुझे इस रोष केवल इस बात पर है कि आप सनातन पर आघात करोगे तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमारा रामानंदाचार्य संप्रदाय विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय है। हमारे यहाँ के साधु को आप कुछ भी कह लेंगे क्या? जिनको आपने कहा उनका नाम परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य है। एक बार उनकी आवाज में 10,000 50,000 आदमी उनकी कथा सुनने आते हैं, सामने बैठते, वही तुम्हारे वोटर हैं। आप उनको गाली दे रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो। आप अपने वोटरों को, अपने लोगों को गाली दे रहे हो। रामानंदाचार्य संप्रदाय में विश्व के सारे संप्रदाय समाहित हो जाते हैं। हमारे यहाँ रविदास भगवान रामानंदाचार्य के शिष्य हुए, जिनके पद पर मैं बैठा हूं। मैं जिन रामानंदाचार्य के पद पर बैठा हूं, मैं स्वयं रामानंदाचार्य हूं ना। तो इस संप्रदाय के पहले शिष्य रविदास, सूरदास, मलूकदास, हाँ, कबीरदास, तुलसीदास, जिनके 51 शिष्य हुए, आप उनको गाली दे रहे हो, आप उनको कुछ कह रहे हो, आप उनके बारे में अपशब्द कह रहे हो। ये प्रबल मूर्खता है। आप वो करने चल रहे हो जो आपको पता नहीं और आपको आता जाता नहीं। जो आता वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं।
जो नहीं आता वो भी कर रहे हैं। आप कांवरियों को गलत कह रहे हैं। कांवरिया यात्री जो श्रद्धालु हैं, जो इस देश की श्रद्धा और मानस के पटल पर बैठे हैं, जो बिल्कुल गौरी शंकर शिखर बने हुए, जो तिलक हैं, सिरमौर हैं जो सनातन के, आप उनको आतंकी कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? आपको लाज नहीं आई? आपको लज्जा नहीं आई? आपकी जीभ कटकर जमीन पर नहीं गिर पड़ी? आप क्या ही इंसान हो? आपको मनुष्य कहना भी अच्छा होगा क्या? हिंदू बिंदु तो छोड़ ही दो, तुम किसी भी लायक हो क्या? साहब, वोट बैंक के लिए सब कुछ करो, लेकिन परमात्मा से संबंधित, ईश्वर से संबंधित और ईश्वर के लोगों से संबंधित कुछ मत करो। ये वही देश है कविता जी। जिस देश में मां भारतेश्वरी, माता सीता केवल इस भेष को रखे हुए रावण को, राक्षस को भी इसलिए चुपचाप सहन कर गई क्योंकि उसने भेष साधु का रखा हुआ था। अन्यथा वही भारतेश्वरी, उन्हीं सीता ने लंका में जाकर के एक तिनका, एक घास का टुकड़ा उठा लिया और बोला, सुनो, बोली त्रन धर ओट कहत बई दे सुमिर अवधपत परम शनेही। सुनो, सावधान। एक तिनका उठाकर कह रही, जैसे मान लो कोई तलवार किसी ने उठा ली हो, किसी ने खड़ग उठा ली हो, ऐसा कह रही। तो सावधान, उसी तरह रहना, इधर देख मत लेना, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। एक तिनके के सहारे कह रही। सोचिए आप, विचार करिए। वही भारतेश्वरी अपनी ही कुटिया में जहां सब रखा था, सारे अस्त्र शस्त्र रखे थे, सब उठा के थोड़ी ले गए भगवान राम, कुछ तो रखा ही होगा ना। बिल्कुल। वहां बिल्कुल बेवश अबला की तरह उनके साथ चल पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वेशभूषा की मान्यता और उसकी गरिमा का सम्मान। तो आप उस गरिमा का सम्मान नहीं रख रहे हो। कैसे कहे कि किस बात के हिंदू हो आप, किस बात के आप सनातनी हो, और आप किस मुंह से कल वोट मांगने निकल पाओगे भैया, ये भी तो बताओ। बहुत मुश्किल, बहुत गलत है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं, एकदम बहुत गलत है। आप सनातनियों को आतंकवादी कहेंगे, फिर आतंकवादियों को क्या कहेंगे? जिस संप्रदाय में सर्वाधिक आतंकवादी पाए जाते हैं, या कह दो कि आतंकवादी होते ही वहीं के हैं, 99.9% नहीं, अब तो 100% कहना चाहिए पहलगांव के बाद। जी बिल्कुल। आप उनको छोड़ करके उन सनातनियों को, जो बेचारे फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, जो आरती करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो नमन करते हैं, जो प्रणाम करते हैं, जो सामान्य चीजें करते हैं, जो केवल हंसकर बोलकर गले लगा करके अपने सारे त्योहार निपटाते हैं, संपन्न करते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। इनका कहना है कि शिव भक्त से ज़्यादा गुंडे, माफिया, ये सब लोग जाते हैं। बहरहाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतने बड़े उच्च पद पर आसीन हैं और संत समाज की एक बहुत बड़ी आवाज़ है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे में हम योगी आदित्यनाथ जी को कहाँ देखें? मतलब अखिलेश जी से क्या योगी जी की तुलना की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, अखिलेश यादव ये जो शख्स हैं, इनके पास सिर्फ एक अच्छी चीज ये हुई कि इनको सब बना बनाया विरासत में मिल गया। जिसको संभालने की सामर्थ्य है अथवा नहीं है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई। और दूसरा नाम जो आप कह रहे हैं, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उस नाम में परमात्मा बसता है। वो एक तो विश्व की सर्वोच्च पीठ पर बैठे, ठीक है। दूसरा, वो इतने परस्पर त्यागी और साधना संपन्न है कि समूचे विश्व को अपना मान लिया है, बाकी सब छोड़ दिया जी। और कुछ है ही नहीं, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। बिल्कुल ठीक है। और इससे भी ऊपर आप उनके कोई पुराने से पुराने किसी भी वक्तव्य को उठा के देखिए, एक ही मानस है, एक ही विचार है, क्या? हिंदुत्व। और आज तक उस पर अडिग हैं। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जात। उन्होंने दूसरा कुछ सोचा नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं। भैया, जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प में विकल्प नहीं होता, जो चाहिए वही चाहिए, जो करना वही करना है, वही राजनायक हो सकता है। राजनायक होने के सारे लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, उनका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सारे गुण संपन्न है उनमें। त्यागी हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, राजनायक हैं और नेतृत्व करता है। विचारों में क्रांति है और निर्णय में एकाग्रता है। कोई द्वंद्व नहीं है किसी प्रकार का। आपको लगता है कि इन्हीं के जरिए एक दिन विश्व पटल पर नाथ संप्रदाय का डंका बजेगा? देखिए, नाथ संप्रदाय तो वैसे ही संप्रदायों में बहुत सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय का एक और
बहुत अलौकिक दर्शन है, हठ योग है। जो ठान लिया, जो मान लिया, जो कह दिया वही सत्य है। जी। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। आपने सुनी उनकी ये भाषा, ये बात उनकी सुनी है, और ये होना चाहिए। धर्म सुरक्षा मांगता है, सनातन सुरक्षा मांगता है, और सुरक्षा तभी आपके संभव है जब आपके विचारों में क्रांति हो। सुरक्षा केवल हथियार से नहीं होती, सुरक्षा विचारों से होती है, मंतव्य से फिर सुरक्षा होती है। उनमें वो सामर्थ्य है कि वो प्रदेश से लेकर के देश तक में राज्य कर सके। और यही कनपटा बाबा आपको लगता है कि विश्व पटल पर विश्व नेताओं के विश्व गुरु बन पाएंगे? देखिए, गुरु तो वो है ही, और विश्वगुरु भी है। गुरु तो सदैव विश्वगुरु ही होता है। गुरु को कभी भी किसी सीमाओं में, किसी भी मेड़ से और किसी भी आप किनारे से बांध नहीं सकते। वो जो बेबाक है, निष्पक्ष है, निष्कलंक है, और जिसकी सीमाएं नहीं है, वही तो गुरु है। गुरु व्यापक है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा है, और लास्ट में क्या कहा? गुरु साक्षात परब्रह्म है, पूरा ब्रह्म है, वो पूरा ब्रह्मांड का नायक है। तो उनमें सामर्थ्य तो है ही है। सामर्थ्य नहीं होती तो परमात्मा ये सब क्यों देता? आज आपको दीपावली मनाने में सौहार्द नहीं लगता? लगता है। गौरव नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वैभवशाली नहीं लगते आप? दीपावली जिस कारण से आप मनाते हैं, वो कारण अब प्रारंभ हुआ है जाकर के इनके आने के बाद। अयोध्या की वजह से मनाते हैं आप। जी। भगवान 14 वर्षों के बाद, बस आपको सबको पता होगा, भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए, तब उस नगरी में, तब उस नगर में उत्सव मनाया गया। उसके पहले किसी के घर में दिए नहीं जले। 14 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कोई उपक्रम, कोई श्रद्धा, कोई स्पेशल कार्य नहीं हुआ, कोई उत्साह, कोई वैभव नहीं मनाया गया। 14 वर्षों के बाद जब भगवान श्री राम वापस आए, तब जाकर के वहां दीपावली मनाई गई। तभी से दीपावली का आयोजन होता है, प्रयोजन होता है। ये त्यौहार, ये पर्व, ये उत्सव तभी से मनाया जाता है। अयोध्या में निरंतर गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये सब अभी हुआ। इसके पहले किसी ने क्यों विचार नहीं किया? इसके पहले किसी के मानस में क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो संत नहीं था, वो महात्मा नहीं था, वो इस विचार का नहीं था, और उसमें वो सामर्थ्य नहीं थी। भगवान श्री राम की कृपा है उन पर, और पूरे देश का आशीष है उनके ऊपर, सबका प्रेम है उनके ऊपर। और क्योंकि वो साधु हैं, तो वो सबके प्रति बड़ी सौहार्दता, बड़ा प्रेम रखते हैं, बहुत आदर रखते हैं। आप कभी छोटे बच्चे से प्रेम करते देखिए उनको, तो समझ में आता है भगवान कैसा छोटे बच्चे को प्रेम करता है। भगवान की महिमा गाते हुए रामायण ने कहा, जब वो छोटे बच्चे से प्रेम करते, तो मुझे लगता है इनमें भगवान जैसा दर्शन दिख रहा है, उनमें ईश्वर जैसा दर्शन दिख रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले करई सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। बिल्कुल उस तरह रक्षा करते जैसे छोटे बच्चे को माँ पालती है। तो माँ जैसा लाड प्यार उनके मन में उमड़ आता है जब कोई छोटा बच्चा देखते हैं। यही तो एक राजनायक और एक राष्ट्र नायक, एक नायक, एक राजा और एक सन्यासी का दर्शन है जो उनमें दिखता है। यूपी को संभालने का सामर्थ्य एक सन्यासी में तो साफ नजर आ रहा है, भगवाधारी योगी बाबा में। लेकिन क्या यही सामर्थ्य बंगाल की क्वीन कही जाने वाली ममता बनर्जी में आपको नजर आता है? क्योंकि जब वोट डाले जाते हैं तो वोट डालने वालों में देश का संत समाज भी होता है। इसलिए आपसे जानना चाहूंगी कि बंगाल की पिक्चर क्या कहती है 2027 की? नहीं, मुझे लगता है कि बहन ममता बनर्जी को अभी थोड़ा संतत्व की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपके कई जन्मों के पुण्य प्रताप कभी कभी काम आ जाते हैं, तो उनके कोई पुण्य प्रताप रहे होंगे जिस कारण से उस प्रदेश की धरती ने उन्हें स्वीकार कर लिया। एक बार नहीं, 3 से 4 बार स्वीकार कर चुके हैं। ये देखिए, भाग्य का कोई मतलब थोड़ी। समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम, और भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। बोले समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें से 2 ऐसी वस्तुएं निकली जिनके ऊपर हरे लिखा था, एक लक्ष्मी और एक विष। जी। तो कायदे में अच्छी चीज बड़े व्यक्ति को देनी चाहिए थी, श्रेष्ठ व्यक्ति को देनी चाहिए थी, सामान्य व्यक्ति सामान्य चीज को देनी चाहिए थी। अब सामान्य वस्तु सामान्य व्यक्ति को और अच्छी चीज अच्छे व्यक्ति को देनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में हरे लिखा था, और हरे केवल विष्णु और शंकर को कहा जाता है। तो कहते भाग्यम फलति सर्वत्र, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई। तो कभी कभी आपके भाग्य प्रारब्ध के कारण कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें, कुछ पद, कोई प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो जाती है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। कभी कभी गलत व्यक्ति के हाथ भी चीजें चली जाती, लेकिन वो अपने कर्मों से ठीक कर सकता है। उनके कर्मों में एक ही चीज जो सबसे विनाशकारी है उनके लिए, जी। बाकी उनमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं,
शायद वो अच्छी चीज़ों का कारण है कि उनको हर बार ये लाभ मिल जाता है। वो बिल्कुल, आप देखिए, रबड़ की चप्पल पहनकर घूम रही होती हैं, बिल्कुल सामान्य जीवन जीत, सादगी उनमें पर्याप्त मात्रा में है। उनमें प्रदेश की जनता के प्रति सौहार्द है, वो लोगों की सेवा करना चाहती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? वो संविधानिक व्यवस्थाओं को, धर्म और आस्था के संस्थापन को और उसके समन्वय को सही नहीं बिठा पा रही है। अगर उस प्रदेश में कुछ कोई तबका मुस्लिम है तो कोई तबका हिंदू भी तो है। मैंने अभी भी सुना कि वहां कुछ मंदिरों में वो हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। आप जानते हो कि हलाल का सर्टिफिकेट केवल यहां कोई मेरठ के आसपास कोई जगह है, कोई व्यक्ति है, वो अकेला व्यक्ति देता है और वो मुस्लिम है। मंदिर में हलाल का सर्टिफिकेट, ये पूरी तरह से अनैतिक है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से किसी की निजी अधिकारों का हनन करना है, ये पूरी तरह से आपके स्वयं के विनाश का कारण है। ये इस प्रकार के कई सारे कृत्य वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है इस कारण से 2027 में उनको बड़ा डंडा आने वाला है। मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन की लहर अब की बार देखने को मिलेगी? इस बार देखने को 100% आपको मिलेगी। ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए और ये वीडियो सेफ रखिएगा। इस बार 2027 के बाद आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है और ये बात आप देखेंगे, बहुत बहुत आश्चर्यजनक आपको रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे। उसका कारण कोई और नहीं है, हर व्यक्ति अपने विनाश का कारक और कारण स्वयं होता है। ओके। भस्मासुर वो स्वयं ही होता है। दुनिया में जिस भी व्यक्ति का कोई सर्वनाश होगा, उसमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई होगा तो वो स्वयं होगा। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की का जो स्वाभाविक व्यक्तित्व है और एक तरफ अतिशय झुकाव जो है उनका, अतिशय का एकाकी ही, एक तरफा ही झुकाव है, दूसरी तरफ तो कुछ ही नहीं। अच्छा, यही चीज़ें हैं जो समाज को नागवार हमेशा गुजरती हैं ममता दीदी के इसी रुख को लेकर। लेकिन अब बात करें अगर हम पीएम मोदी की, जो फिलहाल तो बंगाल में एक नई परिवर्तन के आने की भविष्यवाणी वो कर चुके हैं, लेकिन यही पीएम मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने भटकती आत्माओं का जिक्र किया था, हाँ, और तंज कसा था और कहा था कि भटकती आत्माएं कहीं ना कहीं काम बिगाड़ने का कार्य करती हैं। इसी चुनावी संग्राम में पीएम मोदी पर भी काफ़ी लोगों ने विवादित टिप्पणी की। संजय राउत ने कहा कि अतृप्त आत्माओं का समाधान ढूंढने का उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन इन सब के बीच एक मंत्री ऐसे थे महाराष्ट्र के, सुरेश खाड़े, उनका ये कहना था कि पीएम मोदी भारत की आत्मा है और वो अजय है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं पीएम मोदी की सोल पावर के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जी, अच्छा प्रश्न है। नहीं, इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी बात की टिप्पणी करना बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, इस नाते उनका सम्मान और उनके लिए आदर सदैव होता ही है। लेकिन अगर मैं आपको आध्यात्मिक तौर पर कहूँ, क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ, पूरे विश्व में ये पद कुछ 4 लोगों के पास होता है। इस पद की अपनी गरिमा है, इस पद में आप बैठकर कुछ भी बात नहीं कर सकते। उस गरिमा के आधार पर मैं अगर आपको बात कहूं तो आध्यात्मिक चेतना ही उनका सबसे बड़ा बल है। आज आप विचार करके देखिए, जब आप बहुत बड़ी जगह कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा चीजें मांगते हैं अथवा वहां ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत यो हैं और बहुत बहुत स्पेशल हैं, सुपीरियर हैं। आपके देश का प्रधानमंत्री जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में जाकर के उनके सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर व्हाइट हाउस पर बैठता है और वो ये कहता है नवरात्रि में बैठकर कि भैया मैं तो उपवास हूं और मुझे फलाहार ला करके दो, इससे आपका आध्यात्मिक बल दिखाई पड़ता है। आप जब हिंदी में संभाषण करते हो और संस्कृति को पूरे विश्व को दिखाना चाहते हो तो इससे आपका आध्यात्मिक बल दिखाई पड़ता है। G20 में आपने देखा कि उनके बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगी थी जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी झलक रहा था। इससे आपकी आध्यात्मिकता का बल दिखाई पड़ता है। चारों के चारों शंकराचार्यों के पास में उनका निरंतर जाते रहना, धर्म स्थानों के प्रति उनका आगाज रहना, सबसे पहले काशी से चुनाव लड़ना और काशी की अपनी अस्मिता
अस्तित्व को पुनः स्थापित करने की का मानस रखना उनके आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक बल का दर्शन है। ऐसे हजारों लक्षण देखे हम लोगों ने, तब जाकर हम कह रहे हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो आज कोई व्यक्ति सक्षम है, सबल है, बलवान है, ताकत है, पावर में है तो उसकी प्रशंसा करनी ही है, ऐसा नहीं। संत समाज उनकी प्रशंसा तब भी करता था जब वो पावर में यहां नहीं थे। अगर देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम इस तरह से आया आगे कि वो प्रधानमंत्री बने, तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो संतों को जाता है। संतों ने सबसे पहले आवाज लगानी शुरू करी कि देश में तो मोदी होना चाहिए, देश में तो मोदी जैसा नेता हो तो देश की गरिमा और उसकी अस्मिता और बड़ी होगी और व्यवस्थित होगी। मुझे याद है 14 में जब पीएम मोदी जी एज ए इलेक्ट हो गए थे, तो उससे पहले ही जो महाकुंभ हुआ था उसमें सारे साधु संतों ने चिमटा बजाकर पीएम मोदी का नाम लिया था। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल को देखते, 2014 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल को देखते हुए, क्या पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री क्या हमें दूसरा मिल पाएगा? देखिए, वो जिस स्तर तक पहुंचे हैं उस स्तर तक कोई और नेता पहुंच पाएगा? जैसा तो कभी होता नहीं है, किसी के जैसा कोई कभी नहीं हो सकता। कंपैरिजन नहीं किया, कंपैरिजन तो किया नहीं जा सकता कभी भी, ना किसी अच्छे व्यक्ति का ना किसी बुरे व्यक्ति का। ये देश राम कृष्ण का है। जब राम आए तो ये लगा कि ये सबसे बड़ा नाम है, फिर कृष्ण आए तो ये बोला नहीं है, तो वो तो 14 कलाओं के अवतारी थे, तो 16 कलाओं के अवतारी है। तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि इनके जैसा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। कि भारत भूमि है, यहाँ राजनायक, राष्ट्रनायक, संत, महात्मा, अमलात्मा, त्यागी, बड़े व्यापारी और श्रेष्ठ जनों का जन्म होता रहता है। क्या पता ईश्वर की कृपा से पीछे कोई और बेहतर चीज पक रही हो, क्या मालूम। लेकिन किसी से अच्छा और किसी से बुरा होगा कि पता नहीं, पर अभी की स्थिति देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि जो इतिहास रचने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। मुझे नहीं लगता सैकड़ों वर्षों में इससे पहले कभी ऐसा हुआ, और आगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे गौरव, कितनी सारे आयाम, कितने विकल्प, कितने प्रकल्प प्रारंभ किए गए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जी, हाँ, सफाई, स्वच्छता अभियान, देश में नोट यानी काले धन का समीकरण बिठाना जी, कोरोना में एकजुट होना, और न जाने कितने सरकारी पीएम आवास, शौचालय योजना, बिजली घर घर पहुंचाने की योजना, सिलेंडर पहुंचाने की योजना, इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर योजनाओं का नाम लिया जाए तो कम से कम 24 घंटे लगेगा। अखंड रामायण की तरह 24 घंटे बोलना पड़ेगा, तब भी कम पड़ जाएगा। तो जितनी ऐतिहासिक काम इन्होंने किए वो मुझे नहीं लगता दोबारा एक साथ कोई कर पाएगा, अपने एक जीवन में इतना कुछ कर पाएगा। ये तो खिताब, ये सिरमौर तो इनके ही सर पर रहेगा। बिल्कुल। जी, जब बात पीएम मोदी और योगी जी की होती है तो पीओके भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, लेकिन अब बात आज हम पीओके की नहीं, मैं आज आपसे बलूचिस्तान की करना चाहूँगी। और वो इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान में नाथ संप्रदाय की कुल देवी हिंगलाज शक्तिपीठ बसती है, और बलूचिस्तान एक लंबे समय से पाकिस्तान से खुद की आज़ादी की मांग कर रहा है। हिंदू, यहाँ के हिंदू भी चाहते हैं कि भाई बलूचिस्तान भी अलग हो, ताकि हम लोग भी बिना पाकिस्तानी वीज़ा के आराम से अपनी देवी के दर्शन कर सकें। आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या भविष्य में देखते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो पाएगा और माँ हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शन हम हिंदू भी आसानी से कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बलूचिस्तान वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो औपचारिक तौर पर, कागजी तौर पर बेशक पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि बंटवारे में मान लो आपको कोई वस्तु मिल गई, आपको कुछ प्राप्त हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप वहाँ की जनता, वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ की परंपरा, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का मानस अगर आप समझें और जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हमें 2 बार अवसर लगा। एक बार हमने पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया गया, 2 देश हो गए। अब दोबारा फिर एक अवसर आ रहा है, अवसर मिला, पर ठीक है, हम कभी भी कमजोर को सताने वाले लोग हैं नहीं, कभी इस प्रकार का मानस भारत का कभी रहा नहीं, और इस सनातनी काल में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान तो वैसे भी भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत में ही रहेगा। हमने उनको कुछ दिनों के लिए दे दिया था, वो नहीं संभाल पाए, हम फिर वापस ले लेंगे। तो ये बिल्कुल अकूत सत्य है। इसमें कोई भाषा, कुछ बहुत विचार करना, इसमें किसी बात पर जिरह करना, तर्क करना, ये कुछ है ही नहीं। वो तो जो चीज़ आपकी है आप ही की है, आपने वहाँ रख दी, कल आप उठा लेंगे। तो वो मुझे लगता है भारतवर्ष का ही हिस्सा है और उसी में रहेगा। वो अखंड भारत में तो हम तो ये सबको अपने ही मानते हैं। हम ये तो अखंड भारत नहीं, ये तो सामान्य अभी अभी जो वर्तमान भारत की छवि है उसी में मानते हैं बलूचिस्तान को। तो आपके लिए अखंड भारत की परिभाषा क्या है फिर? अखंड भारत मेरे लिए ही नहीं, समूचे सनातन और समूचे संत संप्रदाय के लिए, और जितने भी सनातन और हिंदुत्व को मानने वाले संस्थान अथवा लोग हैं, इस मानस के जो भी संस्थाएं हैं, वो सब अखंड भारत को, उस भारतवर्ष को मानते हैं जो पहले हमारा भारत रहा है, जिससे सब बाद में टूट टूट के अलग हुए। अगर आपके पिता के 4 संतानें हैं तो आप बट करके अलग अलग हो जाए, लेकिन वो जड़ सेम है। अखंड भारत का मतलब होता है कि आप अपने पूरे कुटुंब को, अपने पूरे परिवार को एक कर लेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी सब एक साथ खड़े होंगे, आप एक साथ हो जाएंगे, एक में मिला लेंगे सारी हदें, सारी सरहदें। अच्छा, ऐसा पहले बहुत, जैसे आप यूरोपियन कंट्रियों की बात करो तो वो आपस में सिंजन बीजा के तहत, अपनी अलग अलग मानस के तहत वो एक हो जाते हैं समटाइम, ठीक है। तो ऐसे ही अखंड भारत में हमारे आसपास के जो देश पहले भारतवर्ष में ही रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आपका नेपाल हो, भूटान हो, जितने भी हमारे आसपास के देश हैं, ये सब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही अंग हैं। तो हमें उनको तो अपने में मिलाना ही होगा, और ये बहुत अच्छा मानस है। बेशक वो अलग रहे, बेशक उनका अलग नाम हो, लेकिन वो भारतवर्ष के अभिन्न अंग है, ये बात उनके मानस पर आनी चाहिए, और ये हमारे लिए बड़ा गौरव होगा। देश के संत समाज ने ही समय समय पर विश्व का मार्गदर्शन किया है, और आज जब देखिए विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हमने अभी देखा कि ईरान इजराइल के बीच में जो हिंसक युद्ध हुआ, फिर जब इनके बीच में युद्ध विराम की घोषणा हुई तो फिर इजराइल का सीरिया के साथ शुरू हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की रेखा खींची गई है, लेकिन पीएम मोदी साहब बोल चुके कि भाई युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भविष्य में दुनिया को अब क्या खंड खंड होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? कितने मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट सकता है? नहीं, मुझे लगता है लोभ और लालच, ये 2 ही ऐसी वस्तुएं हैं जिस कारण से कोई विवाद, कोई झंझट, कोई अपवाद और किसी भी प्रकार का द्वंद्व होता है। द्वंद्व के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं होता। जहां भी आप ज़्यादा विवाद देखेंगे, जहां आप ज़्यादा झंझट देखेंगे, तो आप उसके नज़दीक जाकर के समझेंगे तो कहीं पर बहुत गैस है, कहीं पर तेल है, कहीं पर खनिज है। तो विवाद किसी देश के लिए नहीं है, लोभ के लिए, लालच के लिए है, किसी न किसी चीज़ की प्राप्ति के संदर्भ में है। तो भारतवर्ष ऐसा लोभी देश नहीं है, हमें लोभ नहीं है, हम तो प्रेमी लोग हैं, हम तो प्रेम करने वाले लोग हैं। आपस में सब प्रेम करो देशवासियों, गीत था ना, तो हम तो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। और आगे खंड खंड होता हुआ मैं बिल्कुल इसलिए नहीं देखता हूँ, क्योंकि हर तरह की ताकतें सदैव रही हैं, अच्छी और बुरी ताकतों का समावेश सदैव रहा है। हम सबको खूब भजन करना चाहिए, हम लोगों को परमात्मा का खूब अच्छे से आनंद से उनका ध्यान, पूजन, अनुष्ठान, यज्ञ, नाम जप करना चाहिए। कुछ खंडवंड नहीं होने वाला और कुछ कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये सब सदैव चलने वाली व्यवस्थाएं हैं। भय आपको आपके मानस से डिगाता है, कभी कुछ खंड नहीं होगा, ये सब ऐसे ही चलेगा। आप जब एक मारते हो तो 4 और नए बनते हैं, आप एक कोई नई चीज खराब करते हो तो 10 नई चीजें बन जाती हैं, कुछ समाप्त नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये परंपरा है परमात्मा की। आप ईश्वर से ऊपर थोड़ी हो सकते हो, ईश्वर ने वो परंपरा बनाई है, आप करते रहो। आप इतने सालों से आज रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, यूक्रेन इतना बड़ा, रशिया इतना बड़ा, क्या हुआ? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और आपको लगता सच में ये युद्ध है? इसको युद्ध कहते हो आप? ये सब इकोनॉमिकली डेंट देने की व्यवस्था है। ये सारा का सारा आपके जेब का पैसा उनके पास कैसे पहुंच जाए, ये उसकी ताकत है। ये ताकत है कि हमारे शस्त्र ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हारे कम ताकतवर है।
शस्त्रों की खरीद फरोख्त की व्यवस्था है जी। ये वो है नहीं जो हम लोग देख रहे हैं, ये वो है जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। ये युद्ध नहीं है कुछ, ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई यानी कि विवाद अब नहीं है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जबरदस्ती का लोभ, प्रलोभ, आकर्षण और दूसरे की चीजों की हड़प करने की मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं है। महाराज जी, इसी लोभ आकर्षण के चलते हमारे देश में धर्मांतरण रैकेट भी चल रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर चल रहा है। कभी कहीं से झांगुर बाबा निकल आ रहा है, तो कहीं से रहीम चाचा निकल आ रहे हैं। तो मतलब बीते कुछ सालों में धर्मांतरण रैकेट का जिस तरह से उजागर हो रहा है, एटीएस जिस तरह से इन मामलों का पर्दाफाश कर रही है, जिस तरह से हिंदुओं को क्रिश्चियन या फिर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, तो ये चीज़ें भारत के लिए कितना खतरनाक है। और आप जिस पीठ पे बैठे हैं, आप जगत गुरु हैं, जो शंकराचार्य की पीठ पे बैठे हैं, वो जो पीठाधीश्वर की पीठ पे बैठे हैं, मतलब देश का संत समाज जो उच्च पीठ पे बैठा है, वो इसमें क्या कोशिश कर सकता है ताकि इन चीज़ों से आम जनमानस को छुटकारा मिल सके? देखो कविता, इसमें क्या है कि बहुत बड़ी गलती हम हिंदुओं की ही है। जी। यद्यपि ये बहुत विरोध करने वाली बात है, इसके लिए सरकारों को बहुत कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक मशीन इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज इस जगह मैं बैठा हूँ, कहीं दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है मैं जान नहीं सकता। जी। उसको जानने के लिए मशीन लगनी चाहिए, उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार के तमाम कानून बने, आज लोग कर दे रहे हैं ना, आज जो टैक्स देना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं भय है ना। जी। अगर भय ना हो तो लोग, आपको लगता है, टैक्स देंगे? नहीं। ऐसे ही एक कानून बनना चाहिए कि धर्मांतरण कराना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। घर वापसी कराना और धर्मांतरण कराना, दोनों में बहुत अंतर है। जी। आप जो थे अगर वही वापस जा रहे हैं तो क्या संकट है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती लोभ में, प्रलोभ में खींच कर और किसी कारण से आपको धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा है तो ये एकदम गलत है। और इससे क्या होगा, पूरे के पूरे समाज का नाश होगा और इससे सांसारिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसमें तो सरकारों को आगे आना चाहिए। हम सब संत समाज के लोग तो हम कर ही रहे हैं जो कुछ हम कर सकते हैं, पर इसमें सरकारों को सख्त कानून बनाने चाहिए कि ऐसा करने वाले, अरे आप कलमा कैसे पढ़ा सकते हो भाई? आप कैसे किसी को क्रिश्चियन बना सकते हो? इसमें आधार कार्ड पर रोक लगनी चाहिए, इसमें सरकारी व्यवस्थाओं को नहीं मिलने पर जोर देना चाहिए और इसमें तत्काल कानूनी ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए कि ये सब कुछ ना हो पाए। झींगुर बाबा, झांगुर बाबा जो भी आप बता रही हैं, हमारे यहाँ तो झींगुर उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ही किसी लायक नहीं होता। उसको लोग कहते, मतलब जनरली बोलते हैं झींगुर का, देशी भाषा में, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में झींगुर उसको कहते हैं जो कुछ नहीं होता। मतलब सबसे सामान्य, सबसे निकृष्ट, सबसे धूर्त और सबसे उठाए गिरे व्यक्ति को झींगुर कहते हैं। अब ऐसा कोई बाबा भी है? पता नहीं अपने को। तो उसका नाम ही इतना धूर्तप्रद है तो उसके काम अच्छे कैसे होंगे? यथा नामम तथा गुणम। धर्मांतरण तो मतलब बहुत बहुत निकृष्ट कार्य करते हैं। और धर्मांतरण मतलब, धर्मांतरण होता क्या है? सब सारे हिंदू हैं एक तरफ से, सबके आधार कार्ड में लिख देना चाहिए, उसमें क्या संकट है? सरकारों को एक साथ सबके आधार कार्ड पे हिंदू लिख देना चाहिए, जो हिंदू होगा उसी को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में वही रह पाएगा जो भारतीय है, और जो भारतीय है वो हिंदू है। संकट क्या है इसमें? दिक्कत क्या है? महाराज जी, इसी के साथ बस जाते जाते एक संदेश आपकी तरफ से धर्म ज्ञान के लिए। देखिए, आपके तमाम दर्शकों को मैं एक ही बात और एक ही उपदेश आखिरी में कहूंगा, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा धर्म कर सकता है, और धर्म उसकी रक्षा करता है जिसकी रक्षा आप करते हैं। यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षत रक्षताः, ऐसा वेद कहता है। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करने लगता है। दुनिया में सरकारें आएंगी और जाएंगी, दुनिया में सारी व्यवस्थाएं आएंगी और जाएंगी। राम कृष्ण सदैव थे, सदैव रहेंगे। राम कृष्ण, हनुमान, शंकर, देवी, ये सदैव थे और सदैव रहेंगे। आप अपने इष्ट पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, इष्ट का खूब भजन करें, खूब माला करें, खूब नाम जप करें और अपने
परमात्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। दुनिया में कोई और है नहीं जो तुम्हें कुछ भी प्रदान कर सकता है। तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा वो तुम्हारा मालिक, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा वो परमात्मा, तुम्हारा इष्ट प्रदान करेगा। तो उसकी शरण में, उसकी सन्निधि में, संतों के चरणों में खूब ध्यान लगाओ और अपने इष्ट का खूब मनन चिंतन और नाम जप करो। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं रखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सबका खूब कल्याण हो, आप सब खूब सुखी, समृद्धशाली और वैभवशाली हो। आपके जीवन में खूब खुशियाँ बढ़ें, ताकि आप सदैव धर्म को मानते रहें। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। नमस्कार।